मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। आज विनायक हॉस्पिटल के द्वारा निशुल्क डायबिटीज फूड अल्सर का पहला निशुल्क शिविर लगाया गया, जिसमें विकासशील देशों के सामने दोहरी चुनौती है मधुमेह, डायबिटीज के बढ़ते मामले और तपेदिक टीबी जैसी संक्रामक बीमारियों का बोझ। हाल ही में भारत में हुए अध्ययनों से ये पता चला कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मधुमेह की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विनायक कॉस्मेटिक सर्जरी एंड लेजर सेंटर द्वारा पहला निशुल्क डायबिटीज फूड अल्सर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मरीजों को मधुमेह से होने वाले अति जटिलताओं के जोखिम कारकों के बारे में बताया गया, जिसमें बढ़ती उम्र और मधुमेह की लंबी अवधि तक शुगर का असंतुलित नियंत्रण, उच्च रक्तचाप, मोटापा और धूम्रपान जैसी गंभीर बीमारियों को जांच और वैज्ञानिक उपचार के महत्व के बारे में सुझाव दिए गए। वहीं पर कुछ मरीजों ने शिविर में रियायती जांच पैकेज का भी लाभ उठाया। वहीं काफी संख्या में मरीजों ने शिविर में भाग लिया, जो इस समस्या को लेकर जागरूकता को दर्शाता है। औचित्य और एक ही ध्येय था कि हम लोग डायबिटीज को देखने वाले बहुत से डॉक्टर्स हैं, वो देख रहे हैं। डायबिटिक अल्सर बन जाता है, घाव बन जाता है, उसको भी देखने के लिए सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, जनरल डॉक्टर्स देख रहे हैं, उसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं। हम लोग का ध्येय था कि हम किस तरीके से पेशेंट में अवेयरनेस फैला सकें कि ये घाव बनने ही ना पाए, उसकी स्पीड, उस बनने का समय को डिले कर दिया जाए, उसको रोका जाए। इस पर्पज से हम लोगों ने ये कैंप लगाया था कि उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन जो होने थे उसको करके पेशेंट को हम गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या सावधानी रखनी है, जिससे कि हम लोग इसकी बीमारी से आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली देखिए, अगर डायबिटीज में ना हमारे दो प्रॉब्लम होती हैं, एक खून के नसों पे अंतर आ जाता है और दूसरा जो हमारे सेंसेशन या नर्व जिसको बोलते हैं, तो इन पे दोनों पे अंतर आता है। तो नर्व से रिलेटेड हम लोग क्या एक बेसिकली वीपीटी टेस्ट होता है, जिससे कि हम लोग पता लगा सकते हैं कि पेशेंट के सेंसेशन में, उसके छूने में कितना वास्तव में अंतर आ गया है। उससे कैटेगराइज हो जाता है कि अधिक है या कम लेवल पे है। उसी तरीके से हमको जो खून की नदियों में कमी आ रही है, उसके लिए हम लोग ये एबीआई, टीबीआई, मतलब बेसिकली ये ब्रेकियल इंडेक्स होते हैं, टो ब्रेकियल इंडेक्स या एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, एक तरीके की डॉपलर जांच होती है। इससे हमें पता चल जाता है कि मुझे टो तक, अंगूठे तक कितना सर्कुलेशन है, क्या है। तो अगर उसमें कमी होती है तो पेशेंट को उसके अनुसार गाइड कर सकते हैं। अगर उसमें कोई ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो पेशेंट को बता सकते हैं। पैरों में कमी आ रही है तो उसके हम सोल बनवा के उस पैरों के डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। तो ये जांचें यहाँ पे की गई थी और ये करीब आप मान के करीब 50% डिस्काउंट हम लोगों ने किया था कि यही जांच, जिससे कि पेशेंट आए, इंटरेस्ट ले और अपना को थोड़ा सा आगे होने वाली घटनाओं से बचा सके। फायदा उठाया। अभी हम लोग की शुरुआत है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे बहुत अधिक लोगों ने उठाया, पर लोगों ने, जितने लोग भी आए, करीब 10-12 लोगों ने तो अभी तक में किया है और उन लोगों को लगा, उन्होंने यही कहा कि इसको आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि ये क्या टेस्ट होता है, क्या नहीं है। हम लोग केवल ब्लड शुगर कंट्रोल करना जानते हैं या फिर घाव आता है तो केवल पट्टी कराना जानते हैं। तो इस चीज में मुझे ये लगा, एहसास हुआ कि हम लोग को और लार्ज बेसिस पे इसका प्रोपेगेंडा या एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, तो पेशेंट को समझ आएगा, तब वो लोग इन कैंप में, इस तरह के कैंप में आ सकते हैं। इसके लिए देखिए, ये कैंप इस तरह का एक तरीके से डायबिटिक अवेयरनेस कैंप, डायबिटिक फुट अल्सर अवेयरनेस कैंप था। और जो कैंप लगते हैं सबके अपने अपने एम उद्देश्य हैं। हमारा एम उद्देश्य केवल यही था कि हम पेशेंट को, क्योंकि हम पेशेंट देख रहे हैं 25 साल से और हमारे पास डायबिटिक पेशेंट बहुत आते हैं, उनको देख के मैं सोचा करता था, और उनको पेशेंट को डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, मैं क्या करूं, पैर खराब है, घर वाले परेशान है, 6-6 महीने से ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो हम लोग का उद्देश्य यही था किसी तरीके से क्या करें, किस तरीके से पेशेंट को अवेयरनेस फैलाएं। तो ये हमारा पहला कदम है, जिसको हम लोगों ने सोचा, हम आप सब पेशेंट सबकी मदद से हम लोग इसको और आगे कई जगह पे कैंप लगाने को सोचते हैं। देखिए, एक अवेयरनेस फैल जाए, जैसे डायबिटीज के बारे में सबको अवेयर है, क्या खाना है, क्या पीना, क्या करना है, तो एक इसमें फुट अल्सर को बचाने के लिए भी हम काम कर सकें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे खबर दृष्टिकोण के साथ।